क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी के अंदर जो सबसे भीतर का अंदर ही अंदर का जो भाग होता है करोड़, वो किसका बना होता है? ऑप्शन है ए तांबा और जस्ते का, बी निकेल और तांबे का, सी लोहा और जस्ते का, डी लोहा और निकेल का। ए तांबे और जस्ते का नहीं होता है करोड़ का भाग अंदर का, बी निकेल और तांबे का भी नहीं होता है, सी लोहा और जस्ते का भी नहीं होता है, क्या डी लोहा और निकेल का हो सकता है? यस, डी लोहा और निकेल का बना होता है वो भाग जिसे पृथ्वी का सबसे भीतरी परत करोड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है ये बताना है अपने को, जिसमें भारत का तो दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? किसमें? मैग्नीज के उत्पादन में। ऑप्शन है देखते, ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो इसमें ए फ्रांस का नहीं है, सी कनाडा का भी नहीं है, डी संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, इसका भी नहीं है, क्या रूसी संघ बी का हो सकता है? यस, बी रूसी संघ का पहला स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में, और दूसरा स्थान तो आपको पता है भारत का है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है जो सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का? कोयले का। कोयला कौन सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? देखते ऑप्शन है इसका, ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। इसमें ए ब्राज़ील नहीं है, बी भारत भी नहीं है, डी चीन भी नहीं है, तो क्या सी अमेरिका हो सकता है? यस, सी अमेरिका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी योकोहामा। किसका मैनचेस्टर पूछा है इसने? जापान का मैनचेस्टर। देखते हैं इसके आंसर। बी टोक्यो, क्या टोक्यो है क्या जापान का मैनचेस्टर? नहीं, टोक्यो नहीं है। सी नागासाकी, क्या नागासाकी है क्या मैनचेस्टर जापान का? नहीं, नागासाकी भी नहीं है। सी नागासाकी भी नहीं है। डी योकोहामा, नहीं, योकोहामा भी मैनचेस्टर नहीं है, तो क्या ओसाका हो सकता है क्या मैनचेस्टर? यस, ओसाका मैनचेस्टर है किसका? जापान का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कब 1857 के गदर हुआ था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है इसके, ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। तो इसके आंसर में देखते हैं बी, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो सकता है क्या? नहीं, भारत का गवर्नर जनरल नहीं था ये। बी जॉन मथाई भी नहीं था, डी अन्य में तो पता नहीं कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग हो सकता है। यस, इसका आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का गवर्नर जनरल था कब? 1857 में जब गदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। भारत भारतीयों के लिए, ये एक तरीके का नारा है, और ये नारा किस संस्था ने दिया था? कौन सा नारा? भारत भारतीयों के लिए। ओके, ऑप्शन है इसके, अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य। इसका देखते हैं आंसर हम। ए अशासकीय संस्था नहीं है, सी ब्रह्म समाज, इनने भी नहीं दिया ये नारा, डी अन्य, अन्य में तो पता नहीं कौन है, और आर्य समाज, बी आर्य समाज, क्या आर्य समाज ने दिया ये नारा? यस, बी आर्य समाज। आंसर होगा इसका बी आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 7। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। कहाँ से कौन सी पहाड़ियाँ हैं? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इनके बीच बहने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी है जो इन दोनों को जोड़ती है?
देखते हैं। ऑप्शन है ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी। तो इसके आंसर में देखते हैं हम, क्या ए नर्मदा हो सकती है? देखते आगे। बी सिंधु नदी, नहीं, सिंधु नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से नहीं निकलती है। सी कोसी नदी, कोसी नदी भी नहीं निकलती विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से। गोदावरी, नहीं, गोदावरी भी इन पहाड़ियों के बीच से नहीं निकलती है। तो हाँ, हो सकता है नर्मदा, नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से निकलती है। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? कौन सा फंड है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड? ये कौन सी संस्था ने स्थापित किया था? देखते हैं। ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य ने। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ वो कंफर्म है कि कोई ना कोई से एग्ज़ाम में आएंगे और आते हैं, वही क्वेश्चन मैं अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। ए पूंजी मुद्दे ने, नहीं, पूंजी मुद्दे इस संस्था ने कोई फंड स्थापित नहीं किया। बी डीएलएफ ने, नहीं, डीएलएफ ने भी कोई फंड स्थापित नहीं किया था। सी सेबी ने, देखते सेबी ने करा कि नहीं करा। और डी अन्य, अन्य में तो पता नहीं कौन रहता है। अगर अन्य जैसे ऑप्शन आता है आपको तो, और अगर किसी चीज़ का बताते हैं कि अगर ये इस संस्था में स्थापित हुआ है, इस संस्था ने करा है या फिर इस सन ने, तो अन्य में आप क्रॉस कर दीजिए। आंसर होगा सी सेबी। यस, सेबी ने इस फंड को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति का जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ये वनस्पति कहाँ पर स्थित है? देखते हैं। ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब पर जाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। ए केरल राज्य, नहीं, केरल राज्य में ये वनस्पति नहीं पाई जाती है। बी कर्नाटक राज्य में, नहीं, कर्नाटक राज्य का कंफर्म नहीं है अभी, और आगे ऑप्शन देखते हैं। सी तमिलनाडु राज्य में, हाँ, तमिलनाडु राज्य में भी ये वनस्पति नहीं पाई जाती है। डी त्रिपुरा राज्य में, हाँ, त्रिपुरा राज्य में भी ये वनस्पति नहीं पाई जाती है। यस, तो हो सकता है कर्नाटक राज्य में वनस्पति पाई जाती है। यस, इसका राइट आंसर होगा बी कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कौन सी परियोजना? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। देखते, ए कावेरी नदी पर, बी गंडक नदी पर, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी पर। ए कावेरी नदी पर यह योजना नहीं है, बी गंडक नदी पर भी नहीं है, दामोदर नदी पर। देखते आगे ऑप्शन। डी यमुना नदी, नहीं, यमुना नदी पर भी ये योजना नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका सी दामोदर नदी। हाँ जी, हाँ, दामोदर नदी पर ये परियोजना है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो दामोदर नदी पर बनाई गई है।